How are you? I hope so you are fine at your home. Today we start going as read a book Honeycomb poem second The Rebel. चलिए हम लोग पोएम स्टार्ट करेंगे द रेबल एनसीईआरटी की आपकी बुक है हनीकॉम्ब की उसका चैप्टर नंबर सेकंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डू यू नो anyone who always disagree with you or your friends or like to do the opposite of what everyone think they should do? Think of a word to describe such a person. Discuss with your partner some of the things such a person generally does. Now read the poem. Sorry, 10 तक देखते हैं, पहले हम लोग एक्सप्लेन करते हैं फिर आगे देखिए। डू यू नो, तो क्या तुम जानते हो कोई ऐसे इंसान को, मतलब अपने फ्रेंड को या कोई रिलेटिव, एक ऐसे इंसान को जो कि आपकी बातों से कभी भी सहमत ना हो और या आपकी बातों को कभी पसंद ना करे, हमेशा आपके अपोजिट बोले, अपोजिट रहे, है ना? तो आपने उनके साथ कभी उन ऐसे लोगों से मिलने हैं, तो उन लोगों के साथ जब वो ऐसा करते हैं तो आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि कैसे होंगे? थिंक ऑफ अ वर्ड टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन। उनके बारे में कैसे आप क्या डिस्क्राइब करते हैं उस पर्सन के बारे में? और तो चलिए अपने डिस्कस करते हैं अपने पार्टनर से, और ऐसे जनरली जो लोग करते हैं उनके बारे में बात करते हैं। नाउ रीड द पोएम। चलिए स्टार्ट करते हैं। When everybody has short hair, the rebel let his hair grow long. बच्चों, यहाँ रेबल जो होता है वो होता है एक तरीके से बागी कहते हैं जिसे हम। वो हमारे हमेशा अपोजिट काम करता है, जो हमेशा हमारे बातों से सहमत ना हो। हम कहें कि जैसे कि मुझे ये खाना पसंद है, तो वो कहेगा नहीं मुझे ये तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। आप कहेंगे मुझे ये पहनना पसंद है, तो वो कहेगा ये तो बिल्कुल ही, मुझे ऐसे कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं है पहनना। तो इस तरीके से जो तुम्हारे अपोजिट ही बोले उसको कहते हैं बागी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. जब हर कोई अपने बालों को शॉर्ट रखता है तो रेबल जो होता है वो हमेशा अपने बालों को लंबा रखता है, लॉन्ग रखता है। When everybody has long hair, और जब हर कोई अपने बालों को लंबा रखता है तो द रेबल कट्स हिज हेयर शॉर्ट, तो रेबल जो होता है वो अपने कट्स हेयर्स जो होते हैं वो शॉर्ट कट करवाता है, मतलब छोटे करवा लेता है। When everybody talks during the lesson, the rebel doesn't say a word. जब हर कोई लेसन जब पढ़ाए मतलब चल रहा होता है तो सब बहुत बोलते हैं, तो रेबल जो होता है वो बिल्कुल भी एक भी वर्ड नहीं बोलता है। When nobody talks during the lesson, और जब लेसन के समय में कोई भी नहीं बोलता है तो रेबल क्या करता है? क्रिएट अ डिस्टर्बेंस, तो वह डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. जब हर कोई यूनिफॉर्म पहनता है तो रेबल जो होता है वो हमेशा फैंटेस्टिक क्लोथ्स पहनता है, मतलब चमकते धमकते कपड़े पहनता है। When everybody wear fantastic clothes, the rebel dresses soberly. जब हर कोई फैंटेस्टिक क्लोथ्स पहनता है तो रेबल जो होता है वो सोबरली मतलब साधारण कपड़े पहनता है। In the company of dog lovers, the rebel expresses a preference for cats. तो जब जो कंपनी मतलब जब लोग जो होते हैं डॉग लवर्स जो होते हैं वो डॉग से प्रेम करते हैं, तो जो रेबल होता है वो हमेशा अपने जो कैट्स होती हैं उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें करता है, उनको बताता है कि कैट्स अच्छी होती है, डॉग अच्छे नहीं होते हैं। इन द कंपनी ऑफ द कैट लवर, और जब लोग कैट्स की तारीफ करते हैं, कैट्स को प्यार करते हैं, तो जो रेबल होता है द रेबल पुट इन अ गुड वर्ड्स फॉर डॉग, तो रेबल के मुंह से हमेशा अच्छे वर्ड्स निकलते हैं डॉग के लिए कि डॉग तो अच्छा होता है, डॉग बहुत काम का होता है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग जितनी भी लाइन्स दी हैं उसमें डॉग हमेशा रेबल जो होता है वो हमेशा उल्टा ही बोलता है। अगर उसको कहा जाता है कि जब वो उसके जब बाल लंबे रखे जाते हैं तो वो शॉर्ट करवा लेता है, जब बातें नहीं कही जाती लेसन के टाइम पे तो वो करता है
और जब नहीं करने की होती जब करने की होती है तो वो नहीं करता है। ठीक है, जब यूनिफॉर्म पहनने की बात आती है तो फैंटेस्टिक क्लॉथ पहनता है, और जब फैंटेस्टिक क्लॉथ पहनने की ज़रूरत होती है तो वह साधारण से कपड़े पहन लेता है। तो इस तरीके से हर जगह वो अपोजिट ही काम करता है। आगे देखते हैं, पेज नंबर आप लोग 34 पे देखिए। When everybody is praising the sun, the rebel remark on the need for rain. जब हर कोई क्या करता है, सन की तारीफ़ करता है कि गर्मी उसको सन की ज़रूरत होती है, रोशनी की किरणों की ज़रूरत होती है, तो रेबल जो होता है रिमार्क ऑन द नीड फॉर रेन तो उसे क्या होती है, बारिश की आवश्यकता होती है कि बारिश हो जाए, बारिश हो जाए तो कितनी अच्छा हो। तो वो उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उस टाइम बारिश की, रेन की ज़रूरत होती है। When everybody is greeting the rain, the rebel regrets the absence of sun. और जब हर कोई स्वागत करता है बारिश का स्वागत करता है, तो रेबल जो होता है वो हमेशा पछताता है, सन के लिए पछतावा करता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। When everybody goes to the meeting, the rebel stays at home and read a book. जब हर कोई मीटिंग में जाता है, ठीक है, तो रेबल क्या करता है, स्टे एट होम, अपने घर पर ही रहता है, एंड रीड अ बुक, और बुक्स को पढ़ता है, रीड्स अ बुक, बुक्स को पढ़ता है। व्हेन एवरीबडी स्टेज एट होम एंड रीड्स अ बुक, द रेबल गोज टू द मीटिंग। और जब हर कोई घर पे रहकर बुक को पढ़ता है, तो जो रेबल होता है वो मीटिंग के लिए चला जाता है। When everybody says yes please, the rebel says no thank you. जब हर कोई कहता है हाँ इसकी ज़रूरत है, तो जो रेबल होता है वो कहता है नहीं नहीं मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है ना, नो थैंक यू। When everybody says no thank you, the rebel says yes please. जब हर कोई कहता है कि नहीं नहीं इसकी ज़रूरत कोई ज़रूरत नहीं है, तो रेबल कहता है कि हाँ हाँ ज़रूरत है, क्यों नहीं, यस प्लीज़। It is very good that we have rebels. You may not find it very good to be one. परंतु आप ये मत सोचिए कि रेबल हमेशा अपोजिट है तो बेकारी है, नहीं, ये बहुत ही अच्छा है कि हमारे साथ रेबल है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे साथ रेबल है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा अपोजिट में ही, उसकी थॉट जो होती है वो हमेशा अपोजिट ही होती है, और उसके अपोजिट थॉट के बारे में हमें पता चलेगा तभी तो हम कोई काम कर रहे होते हैं ना। तो अगर हमें अपोजिट थॉट के बारे में पता लगता है तो हमें उसके बारे में एक बार के लिए सोचते तो है ना, कि जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग ये काम कर ले तो वो इससे ये फ़ायदा होगा, तो रेबल जो होगा वो उसका अपोजिट बोलेगा, वो कहेगा नहीं नहीं ऐसा काम मत करो, नहीं तो इससे नुकसान भी होगा। तो एक बार के लिए हमें सोचने पे मजबूर कर देगा कि क्या ये काम करने से सच में गलत हो सकता है। ठीक है, तो हाँ ये अच्छी बात है कि हमारे साथ रेबल है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं वो अपोजिट थॉट भी सोचने को मजबूर कर देता है। ओके बच्चों, यहाँ तक तो हमारी ये पोएम हुई। अभी हम इसी वीडियो में 2 पोएम और पढ़ेंगे। तो चलिए आप लोग दूसरी पोएम निकालिए, पेज नंबर आप लोग ओपन करिए, पेज नंबर 83, फिफ्थ पोएम है जो। चलिए बच्चों, आप लोगों ने पोएम निकाल ली पेज नंबर 83 पे। पेज नंबर 83 पे पोएम है हमारी ट्रीज। चलिए देखिए इसके पढ़ लेते हैं। टेक अ फ्यू मिनट टू टेल वन अनदर द नेम ऑफ ट्रीज दैट यू नो और हैव हर्ड ऑफ। मेंशन द थिंग्स ट्रीज गिव अस, देन रीड दिस पोएम अबाउट ट्रीज। कुछ मिनट्स निकाल के हम लोग चलिए देखते हैं, कुछ ऐसे पेड़ों के नाम बता सकते हैं जो जिनके बारे में आपने, जो तुम्हें नेम ऑफ ट्रीज दैट यू नो, जो तुम्हें ध्यान हो या तुमने सुना हो उनके बारे में। तो यहाँ पे ट्रीज़ हमें क्या देते हैं, वो चीज़ें, मेंशन द थिंग्स ट्रीज गिव अस, जो हमें देती हैं। चलिए हम लोग पोएम को पढ़ते हैं और फिर जानते हैं इसके बारे में, जानते हैं पेड़ों के बारे में। ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, ट्रीज आर फॉर द चिल्ड्रन, ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउसेज इन, ट्रीज आर टू स्विंग्स ऑन। तो देखिए ट्रीज़ जो होते हैं वो बर्ड्स के लिए होते हैं, ट्रीज़ जो होते हैं वो चिल्ड्रन के लिए होते हैं। ट्रीज़ आर टू मेक ट्री हाउस, इन ट्रीज़ के अंदर ही हम लोग छोटे छोटे घर बनाते हैं, तो पेड़ों पर घर भी होते हैं। तो और ट्रीज़ आर टू स्विंग्स ऑन,
और ट्रीज पर ही हम झूला भी डालते हैं, झूला भी झूलते हैं। ट्रीज आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू, trees are to hide behind in hide and seek, trees are to have three parties under, trees are for kites to get caught in। अब जो trees होते हैं वो क्या होते हैं, for trees are for the wind to blow through, trees पर ही हवा देते हैं, trees हमें ठंडी ठंडी हवाएं देते हैं। trees के पास ही हम ट्रीज के आसपास ही हम लोग हाइड एंड सीक खेलते हैं, छिपन छिपाई का खेल खेलते हैं। ट्रीज जो होते हैं उसके नीचे ही बैठकर हम लोग ट्रीज जो चाय की पार्टी करते हैं। ट्रीज ऐसे होते हैं जिन पर पतंगे आके उलझ सी जाती हैं, है ना, समझ में है। तो ट्रीज आर टू मेक cool shade in summer, trees are to make no shade in winter, trees are for apples to grow on the and pears, trees are to chop down and call timber। अब देखिए, trees are to make cool shade in समर, ट्रीज जो होते हैं वो हमें गर्मियों के दिनों में ठंडी ठंडी छाया देते हैं। ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, ट्रीज जो होते हैं वो विंटर में बिल्कुल भी छाया नहीं देते हैं, डायरेक्ट धूप आपके पास आने देते हैं ना। ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पियर्स, ट्रीज पर ही क्या उगते हैं, एप्पल्स उगते हैं और पियर्स उगते हैं। ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कॉल टिम्बर, ट्रीज को काटा जाता है और उनकी जो लकड़ी को जो टिम्बर किसे कहते हैं, जो लकड़ी को काट दी जाती है ना उसे कहते हैं, जो लकड़ी उसे काट कर हम लोग फर्नीचर वगैरह बनवाते हैं, है ना, तो उसे जब वो उसे काट दिया जाता है तो उसे टिम्बर कहते हैं। ट्रीज मेक्स मदर सेज से what a lovely picture to paint, trees make father says what a lot of leaves to rake this fall। जो ट्रीज होते हैं उनको, ट्रीज की पिक्चर जब हम लोग बनाते हैं तो उसे देखकर मदर क्या कहती है, वाह व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट करने के लिए कितनी सुंदर पिक्चर होती है ट्रीज की। ट्रीज मेक फादर से, ट्रीज को अब जब हमारे सामने जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं, व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स से जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं, उनके जो लीव्स गिर जाती है तो उनसे जो इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं उनको देखकर फादर क्या कहते हैं, लॉट्स ऑफ लीव्स टू टेक दिस फॉल, जितनी भी लीव्स गिर गई हैं जो गिरी हैं उनसे, उनको देखकर फादर इंस्ट्रूमेंट्स को क्या करते हैं, जैसे लॉट्स ऑफ लीव्स से इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शेलर वॉल की जो ये पोयम है ट्रीज यहाँ फिनिश होती है। लास्ट जो हमारी चैप्टर की पोयम लगी 107 पेज नंबर पे है, चैप्टर नंबर 7 के बाद है, देखिए। तो चलिए 107 पोयम पेज नंबर आप लोग निकालिए, डैड एंड द कैट एंड द ट्री है। अब ये देखिए, डैड एंड द कैट एंड द ट्री। चलिए इसको पहले पढ़ने से पहले इसकी जो शॉर्ट समरी है वो देख लेते हैं। हैव यू एवर सीन अ कैट क्लाइंबिंग अ ट्री, ये इंट्रोडक्शन है। क्या आप लोगों ने कभी देखा है एक पेड़ पर बिल्ली को, क्या आपने कभी पहले बिल्ली को पेड़ पर फंसे हुए देखा है, बैठे हुए देखा है। समटाइम्स अ कैट मे क्लाइंब टू हाई एंड गेट स्टक इन द ट्री। अब कभी कभी क्या होता है, जो कैट होती है वो बहुत ऊंचा चढ़ जाती है और फिर वहाँ जाकर फंस जाती है पेड़ पर ही। पेड़ पर चढ़ तो जाती है बहुत ऊंचा, लेकिन फिर वहाँ जाकर फंस जाती है। क्या होता है, द पुअर थिंग कांट कम डाउन विदाउट हेल्प, और वह बेचारी उतर भी नहीं जा पाती है बिना किसी की हेल्प के। हाउ वुड यू हेल्प इट, तो तुम हेल्प कैसे करोगे। श्योरली नॉट लाइक डैड इन द पोएम, श्योरली इस पोएम में जैसे डैड ने करी है वैसे तो बिल्कुल नहीं करोगे। देखिए अगर इसने कहा है कि डैड ने करी है तो यहाँ पे ज़रूर कुछ फन होने वाला है और ये पोएम में बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए हम लोग ये पोएम पढ़ेंगे, उससे पहले ये देख लेते हैं। इज़ डैड अ गुड क्लाइंबर, कि आपके फादर जो हैं वो एक अच्छे क्लाइंबर हैं। व्हाट वर हिज प्लान, उनका प्लान क्या होता है। रीड द पोएम टू फाइंड आउट, चलिए पढ़ लेते हैं। दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन आर ट्री, दैट सैड राइट जस्ट लीविंग टू मी। आज सुबह, इस सुबह को क्या हुआ था कि एक बिल्ली जो थी वो पेड़ पर फंस गई थी और उस पे पेड़ पर फंसे देखकर डैड ने क्या कहा, राइट जस्ट लीव इट टू मी, मैं देखता हूँ मुझे
छोड़ दो मुझे, सॉरी, इसको बचाना मुझ पर छोड़ दो, इसे मैं देखता हूँ। द ट्री वॉज वॉबली, द ट्री वॉज टॉल, मम सेड फॉर गुडनेस शेक डोंट फॉल। अब क्या होता है कि जो पेड़ होता है वो बहुत ज़्यादा हिल डुल रहा होता है, वॉबली कर रहा होता है, ठीक है। तो द ट्री वॉज टॉल, और पेड़ बहुत ऊंचा होता है। तो ये सब देख के मम्मा कहती हैं, जो उसकी मदर होती हैं, बच्ची यहाँ पे देखिए पिक्चर में दे रखा है, फादर मदर एंड स्मॉल गर्ल है। तो देखिए मदर कहती हैं, मम कहती हैं कि फॉर गुडनेस शेक डोंट फॉल, कि भगवान के लिए गिर मत जाना, ठीक है। फॉल स्कॉफ डैड अ क्लाइंबर लाइक मी, चाइल्ड्स प्ले दिस इज यू वेट एंड सी। गिरूंगा, स्कॉफ डैड, डैड जो होते हैं वो हंसते हुए, मतलब एक हंसी के मजाक बनाते हैं ना किसी की, इस तरीके से, इस तरीके की हंसी के साथ कहते हैं स्कॉफ डैड अ क्लाइंबर लाइक मी। एक तो क्या होता है कि वो कहते हैं कि मजाक बनाते हुए कहते हैं कि अ क्लाइंबर लाइक मी, मेरी तरह कोई चढ़ सकता है। चाइल्ड्स प्ले, ये तो बच्चों का खेल है। यू वेट एंड सी, तुम देखो और इंतजार करो। ही गॉट आउट द लैडर फ्रॉम द गार्डन शेड, इट क्लाइम इट स्लिप, ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड। अब क्या होता है, वह एक लैडर लेके आते हैं, सीढ़ी लेके आते हैं, और उस पर गार्डन की शेड से वो क्या करने लगते हैं, जो कि गार्डन शेड में रखी होती है, मतलब गार्डन शेड वो होती है जो टूल्स वगैरह रखने का या पुरानी चीज़ें स्टोर रूम की तरह होता है ना, उसको कहते हैं। तो वहाँ से एक सीढ़ी निकालना है और वह सीढ़ी पर चढ़ने लगे। तो क्या हुआ, वो सीढ़ी जो थी वो स्लिप हो गई और वह फ्लावर बेड की तरह गिर पड़े, फ्लावर बेड पे। Never mind, said Dad, brushing the dirt off his hair and his face and his trouser and his shirt. अब वो जब उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी थी कि ना ये तो बच्चों का खेल है, देखना अभी मैं ऐसे कर दूंगा, तुम देखते जाओ, तो अब उस जगह वो गिर गए तो उनको थोड़ा सा अब लगी हुई होगी तो वो बोल कैसे सकते हैं। तो वो कहते हैं नेवर माइंड, कोई बात नहीं, डैड ने कहा। ब्रशिंग द डर्ट, उन्होंने क्या करा कि अपनी धूल झाड़ना पर शुरू किया, ऑफ हिज हेयर, अपने बालों से, अपने फेस से, अपने ट्राउजर से और शर्ट से। वेल ट्राई प्लान बी, स्टैंड आउट ऑफ द वे, मम सेड डोंट फॉल अगेन, ओके। अब क्या होता है, वो कहते हैं चलो ठीक है, अब मैं ये फर्स्ट ए प्लान तो खराब हो गया, बी प्लान अब मैं बी प्लान से कहूँगा, आउट ऑफ द वे, अब मेरे रास्ते से हट जाओ, दूर हट जाओ। तो मम्मा कहती है कि डोंट फॉल, दोबारा मत गिर जाना, अगेन ओके, दोबारा से मत गिर जाना, ओके। तो फॉल अगेन, दोबारा गिरूंगा, सेड डैड, डैड ने कहा फनी जोक, क्या फनी जोक है। देन द स्वंग हिमसेल्फ अप ऑन अ ब्रांच इट ब्लॉक। तो वो क्या हो रहे हैं कि तब वह जो डाली होती है उस पर लटक जाते हैं और वह डाली क्या होती है, टूट जाती है, और वह क्या होता है कि इट ब्लॉक, डाली टूट जाती है। डैड लैंडेड वॉल ऑफ बैक ऑन द डेक, मम सेड स्टॉप इट, यू विल बैक योर नेक। तो अब डैड जो होते हैं वो वापस से नीचे गिर जाते हैं और उनके बैक ऑन द डेक, और एकदम से टूटने की वजह से, डाली टूटने की वजह से आवाज़ आती है। तो मम्मा कहती है स्टॉप इट, रुक जाओ, अब कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें अपनी नेक ही टुड़वानी, गर्दन ही टुड़वानी पड़ जाए, तो इसलिए अब बंद करो ये सब। रबिश, सैड डैड, नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, इजी एज विंकिंग टू a climber like me। अब वो क्या कहते हैं, पागल हो, सैड डैड ने कहा पागल हो गए हो क्या। नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, चलो अब हम क्या करेंगे, प्लान सी ट्राई करेंगे। इजी एंड विंकिंग, आँख मारने जैसा होगा, इजी, इतना इजी होगा इस पर चढ़ना कि बिल्कुल ही एक आँख मारने जैसा होगा, मतलब कहते हैं ना पलक झपकते ही काम हो जाएगा। देन ही क्लाइम अप हाई ऑन द गार्डन वॉल, गेस वॉट, ही डिड नॉट फॉल। अब क्या हुआ, उसके बाद वह जो ये देखिए दीवार है ना यहाँ पे दिख रही है पिक्चर में, तो इस पिक्चर पर, इस दीवार पर चढ़ गए, ऑन द गार्डन वॉल, जो कि गार्डन की वॉल थी, उस पर चढ़कर उन्होंने बहुत ऊंची छलांग मारी। गेस वॉट, क्या हुआ पता है, ही डिडंट फॉल, वह नहीं गिरे। ही गैव अ ग्रेट लीप, उन्होंने क्योंकि एक ऊंची छलांग बहुत ऊंची छलांग मारी थी, तो एंड ही लैंडेड फ्लैट, तो वह वहाँ पे बीच में जाकर फंस जाते हैं। जो ये देखिए दोनों तनों होते हैं ना, उनके बीच में जाके फंस जाना, तो ये बीच में जाके फंस जाते हैं। इन द कुक द ट्री ट्रंक, ये एक ट्री ट्रंक में ट्री ट्रंक में फंस जाते हैं।
राइट ऑन द कैट, जो बिल्कुल कैट के राइट में होता है। द कैट गैव अ yell एंड sprang टू द ग्राउंड, प्लीज एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड। अब जो कैट होती है वो चिल्लाती है उनको देख के और ज़मीन पर कूद पड़ जाती है। फिर क्या होता है, वो बिल्कुल सेफ होती है और आवाज़ नहीं होती है, उसकी आवाज़ कूदने की आवाज़ तक नहीं होती है। सो इट स्माइलिंग एंड स्मेकिंग स्मग एज कैन बी, बट पुअर ओल्ड डैड स्टिल स्टक अप द ट्री। तो क्या होता है कि जो फादर होते हैं वो स्माइल करते हैं, खिसियानी, मतलब उनके सारे जो प्लान होते हैं वो कैंसिल ख़राब हो जाते हैं ना, तो उसकी वजह से वो खिसिया भी रहे होते हैं। तो खिसियानी हंसी के साथ वो क्या करते हैं, स्मग एज कैन बी, प्राउड के साथ वो क्या करते हैं, स्मग करते हैं, मतलब प्राउडली फील करते हैं। बट पुअर द ओल्ड हेड स्टिल, मतलब उन्होंने, बिल्ली तो सेफली नीचे पहुंच गई तो इस तरह प्राउड फील करते हैं, लेकिन खिसियानी हंसी के साथ। लेकिन जो डैड होते हैं वो अभी भी क्या होता है, बिल्ली तो नीचे आ जाती है लेकिन बेचारे डैड जो होते हैं स्टिल स्टक अप द ट्री, वो भी अब पेड़ पर लटक जाते हैं, मतलब फंस जाते हैं, स्टक अप द ट्री, फंस जाते हैं पेड़ पर। तो इस तरीके से देखिए किड रेड की पोयम थी, और यहाँ पे फादर ने कैसे कैसे उनकी अपनी मजाक खुद बनवाई है। तो यहाँ पे उन्होंने बिल्ली को बचाने के चक्कर में खुद ही लटक गए वो। तो इस तरीके से हमारी ये पोयम ख़त्म होती है बच्चों। यहाँ पे हमारा कोर्स भी कंप्लीट होता है। ओके बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।